तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे. गर्मी से बिलबिलाते अवाम का कई रोज से पानी ना मिलने पर सखी हसन हाइड्रेंट पर मुश्तल अफराद ने धावा बोल दिया. तो ये आपको लगता है पानी का मसला हल होगा? कभी भी नहीं होगा, मर के भी नहीं होगा. हमारी 7 नस्लें पैदा हो जाए जब भी पानी का मसला नहीं होगा. और एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा, ये जो शब्द है वो बिल्कुल पक्का. एक भी बूंद पानी अगले सालों में नहीं जाएगा कुछ दिनों के बाद. इंडिया बता के हमारा पानी छीन रहा है, बता के, ये भी नहीं कि छुप छुपा के, बता के, बोल के. डैम भी बना रहे हैं, अंडरग्राउंड सुरंगें भी बना रहे हैं और बता रहे हैं कि हम तुम्हारा पानी बंद करने जा रहे हैं. आने वाले सालों में पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं आएगा. India's Minister for Water, C.R. Patel, told India's news agency ANI that it is certain not a single drop of water will go to Pakistan in coming years. Pakistan firmly rejects any notion that water can be treated as a political tool or instrument of coercion or a weapon. Such actions would threaten not just regional peace and security of South Asia and beyond, and the responsibility of such threat to international peace and security would fall squarely on India's shoulder. Pakistan's rights and interests in respect of its water resources are non-negotiable. We will vigorously defend those rights through all available diplomatic, legal, political, economic, and other measures consistent with international law and the UN Charter. Any deliberate attempt to block water essential to Pakistan's survival and development would constitute an extremely grave act with far-reaching consequences. मीर जाफर ये सोचे बैठा है कि वो 3-4 साल मजीद गुजारेगा, फिर एक और एक्सटेंशन लेगा और इस तरह ताहयात चलता रहेगा सिलसिला. लेकिन इन्हीं 3-4 सालों में भारत ने ये तय कर लिया है कि उसने पाकिस्तान का पानी बंद कर देना है. इन 3-4 सालों में वो डैम भी बना लेगा, वो सुरंगें भी बना लेगा और वो और जितने भी वाटर स्टोरेज के तरीके हैं वो करके पाकिस्तान को कतरा कतरा बूंद बूंद पानी का मोहताज कर देगा. 80% पानी हमारा उन्हीं दरियाओं से आता है जो इसी तरह कश्मीर और भारत के कंट्रोल कश्मीर से गुजर के आते हैं. पाकिस्तान का पानी उन्होंने बंद कर दिया है, क्या हमने उनकी सांस बंद कर दी है? सवाल ये है. कारों को कहना है कि इलाके में पानी की शदीद किल्लत के बायस फसलें तबाह हो रही हैं. गाजी कावड़ की तहसील वारा में ज़राई पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई. ऐसी पानी की जो है प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर इस इलाके के अंदर. बूंद बूंद को तरस गया अहले इलाका पानी की. टैंकर डलवा रहे हैं जिससे घरेलू अखराजात जो मुतासिर हो रहे हैं. और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे बोरिंग हो रही है और अभी इलाके के अंदर तकरीबन 6-7 बोरिंग हो चुकी हैं. लोग जो है वो अब बोरिंग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पानी मौजूद ही नहीं है और बोरिंग भी बहुत ज़्यादा गहरी हो रही है. बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, लोगों का अखराजात आ रहे हैं इसके ऊपर. पानी भी नहीं है तो आप पानी लाती कहाँ से लाते? ग्राउंड से भर भर के लाते इतनी दूर दूर से. अच्छा, ग्राउंड से पानी ला रहे होते हैं. और वो आप जाहिर सी बात है खवातीन पानी बेचने वाले भी पता कितना कौन सा पानी देते, खारा, जिसको नहाते बंदा चिपक जाए, मरने के बाद तो बंदा अकड़ता है या तो जिंदा पड़ा हुआ है. बताओ तो ये पानी का मसला हल क्यों नहीं कर रहे हैं? पानी का मसला हल क्यों नहीं होता? पहले हुकूमत अपने मसले तो हल कर ले, फिर पानी का करेगी. अप्रैल के आखिरी हफ्ते और मई के शुरुआत में ये धान की फसल काश्त कर ली जाती थी. ताहम ये रवां सीजन में अब तक काश्त शुरू ना हो सकी है. वो इलाके जहां पर पानी की फरहमी की उम्मीद में आबादगारों ने धान की फसल का बीज बुआई कर लिया था, वो भी जलकर सूख रहा है जिससे इनको लाखों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. अगर फितनाल हिंदुस्तान मसला है तो हिंदुस्तान पे हमला करो ना, उन्हें मजबूर करो कि वो उनकी सपोर्ट करना छोड़ दें. लेकिन हमले वहां होते रहेंगे, हिंदुस्तान की तरफ देखने तक की इजाजत नहीं है. आपको पता है कोई तो वजह थी ना. कभी आपने गौर किया कि ये जो मीर जाफर फील्ड मार्शल बन बैठा है और चलाकी से जी हम जंग जीत गए का इसने कैंपेन चला दिया है. पहले दिन एयरफोर्स ने जहाज गिराए, उसके बाद 4-5 दिन इंडिया रोज मिसाइल मारता रहा और ये खामोश रहे क्योंकि आलमी ताकतों ने इजाजत नहीं दी हुई थी इंडिया को मारने की. बल्कि आपको अगर 2019 याद होगा तो हमने इंडिया का एक पायलट पकड़ा था. कोई कहता है एक जहाज गिराया था MiG-21 और कुछ कहते हैं कि Su-30 भी गिराया था. चलो जी 2 मान लेते हैं. उसी दिन जिन पायलट्स ने मारा था वो हीरो बन गए थे, सामने आ गए थे, उनकी फोटोज आ गई थी, उनकी वीडियोज आ गई थी और उनको इनाम दिए गए थे. इस बार पायलट्स ने इतना बड़ा कारनामा किया लेकिन उनकी प्रोजेक्शन नहीं हुई कि कौन से पायलट थे, किसने मारा, किसने ये किया, क्योंकि आलमी ताकतों की इजाजत नहीं थी भारत पे ऐसी कार्रवाई करने की. इसने स्टैंड डाउन ऑर्डर रखे अगले 3-4 दिन 5 दिन और पाकिस्तान ने किसी हमले का जवाब नहीं दिया 4 दिन. फिर 6 से लेकर 10 तक जब हमारा फेंटा लगता रहा तो 10 तारीख को इसने अलाउ किया कि आप थोड़े से अल्फता मिसाइल जो हैं वो चला लो, वो जो आर्टिलरी के छोटे छोटे मिसाइल हैं वो इसने इजाजत दी मारने की. तो ये खिदमत पूरी कर रहा है. पाकिस्तान के अंदर इंतशार, दहशतगर्दी
बलूचिस्तान में पुलिस के साथ क्या हुआ है, जगह जगह पे गाड़ियां जली हुई नजर आ रही हैं, वो एक और वाकया है। टैंकर जो है तेल के, कुछ कहते हैं मादनियात के हैं, वो BLA ने जला दिए हैं। हर तरफ आग है, तबाही है, बर्बादी है, लेकिन ये शख्स इक्तदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मसला यही है, यही तो मसला है। जब तक ये निकलेगा नहीं कुएं से तब तक मसला हल नहीं होगा। 250 मिलियन लोग डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर। इंडिया कहता है जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने बगलकार डैम बनाना है, किशन गंगा बनाना है, ये करना है, वो करना है। पाकिस्तान ने इस चीज़ में बड़ी क्लियरली कह दिया था कि अगर इंडियंस ऐसे करते हैं तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। वो इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती। इंडिया ने कहा जी 22 अप्रैल को पहलगाम हो गया, पहलगाम का वाक़या हो गया, कश्मीर का मसला हो गया है जनाब, 26 लोग मारे गए। पाकिस्तान को उन्होंने सीधा सीधा ब्लेम कर दिया। समझ रहे हैं बात? अब 1960 की ये ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि पानी के ऊपर जंग होनी मकसूद है। ऐसे लग रहा है कि पानी के ऊपर जंग होनी है। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे ये नज़र आता है कि पानी के ऊपर जंग जो है वो होनी है और पानी के ऊपर जंग होगी। मुझे इतनी कुछ समझ आ रही है। आई डोंट नो कि उसका क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि पानी के ऊपर जो जंग है वो होनी मकसूद है। और इंडियंस भी इस चीज़ को समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ट्रीटी ना भी काम करेगी तो क्या है, पाकिस्तान क्या कर लेगा। पाकिस्तान, मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान विल नॉट लेट इंडिया वेपनाइज वाटर। पानी को वेपनाइज नहीं होने देगा पाकिस्तान। ये मैं, दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। ठीक है जी। जितने भी वेस्टर्न रिवर्स हैं इनके बारे में अगर आप समझ लें थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो डैम्स हैं, कैनाल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उसके पानी को कोई ये कहे कि जी हाँ हमने तुम्हारा वो पानी रोक लिया, पॉज कर दिया। ठीक है, बेसिकली पाकिस्तान को पनिश करना चाहते हैं क्योंकि दिस इज़ इमिनेंट। टू बी ऑनेस्ट, दिस वॉर इज़ इमिनेंट। ये होनी है और किसी के पास कोई सलूशन नहीं है इसका। एंड आई डू सी कि इन कमिंग डेज एंड टाइम एंड ऑल दैट ये एक प्रॉब्लम है जो बनने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, इंडिया के जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। पानी को रोकने के लिए पूरी तैयारियां भारत सरकार कर रही है, सारे प्रोजेक्ट्स अपने तय वक्त पर चल रहे हैं। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तानी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से ये बयान आया है कि भारत हमारा पानी नहीं रोक सकता, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और साउथ एशिया की जो टेंशन है उसे एस्केलेट ना किया जाए वगैरह वगैरह, मतलब कई सारी बातें जो है वो करी गई है। बट यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हो गई है कि भारत पाकिस्तान के मुंह पर ये बात कह रहा है कि हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। इसके बजाय पाकिस्तानी सरकार, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ये पाकिस्तानी पत्रकार, जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। अब सबसे बड़ी पाकिस्तान में दिक्कत ये है कि पानी की शॉर्टेज हर जगह पर चल रही है, पीने को साफ पानी नहीं है। और ऊपर से सबसे बड़ा संकट पाकिस्तान के लिए ये है कि एग्रीकल्चर के लिए भी पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं बचा। मतलब आने वाला साल पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा मुश्किलों से भरा रहेगा, क्योंकि खेती बाड़ी ये सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के अंदर व्यवसाय है जिसके ऊपर पाकिस्तानी निर्भर है। और अगर बारिश हो भी जाती है तो पाकिस्तान के लिए स्टोरेज के लिए कोई भी उपाय नहीं है। और पाकिस्तानियों को इसके साथ ये भी डर सता रहा है कि अगर तेज बारिश हुई
और भारत की तरफ से डैम खोल दिए गए तो पाकिस्तान को फिर से एक बार 2022 की तरह बाढ़ झेलनी पड़ सकती, जिसमें जानो माल का नुकसान पाकिस्तान को बहुत हो सकता है।